हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के इस वीडियो में तमाम खबरों को कवर करेंगे जो कि आज के मुख्य अखबारों ने इसे प्रकाशित किया है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से ये रिक्वेस्ट होगा कि जो 8 जुलाई को ट्विटर कैंपेन को लेकर के जो अनाउंसमेंट है उसको लेकर के सारी प्रक्रिया जिस प्रकार से होनी है वो हो रही हैं। आप लोग अभी टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम में सर्च करके जुड़ जाएंगे। और थोड़ी देर के बाद मैं एक वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें मैं ट्विटर से संबंधित सारी जानकारियाँ कैसे होगा, क्या होगा, कब से करना है, कितना टाइमिंग होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ी देर में एक वीडियो क्रिएट करूँगा। तो पहले आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि सीट बढ़ाना जो है वो आज की डेट में सबसे प्रमुख मुद्दा है। बाकी जो भी शर्तें हैं, जो कुछ भी हमारी मांगे हैं वो तो एक अलग पायदान पर है, लेकिन जो सीटों का इंक्रीजमेंट है वो कहीं ना कहीं सारे कैंडिडेटों के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। अभी हम चलेंगे कि अखबारों ने क्या कुछ प्रकाशित किया है। फिजिकल टीचर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, जिस प्रकार से कल एसटीईटी के फिजिकल एजुकेशन टीचर पर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज से कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। थानाध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल जो है किसी पर केस दर्ज नहीं किया गया है, आदेश मिलने के बाद कार्रवाई होगी। चूँकि शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने गए थे, ऐसी खबरें यहाँ पर हैं। कैंडिडेटों से अगर पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि शिक्षा मंत्री के आवास पर वो मिलने जा रहे थे। और सचिवालय थाना क्षेत्र में इको पार्क के पास, जहां पर 29 जून को ये लाठीचार्ज पिछले दिनों हुआ था, वहीं पर इन लोगों के पास पुनः लाठीचार्ज हुआ और अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प भी हुई, जिसके बाद ये लाठीचार्ज शुरू हुआ। सोमवार को शिक्षा मंत्री के आवास तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसकी जानकारी आपको पहले भी है। कई संगठनों ने जैसे आयशा एक्टू ने इस लाठीचार्ज की निंदा की है जो कि शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों पर किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल का जो मुख्य रूप से काउंसलिंग की प्रक्रिया थी, तो कक्षा पहली से 5वीं तक जो 35 पदों के लिए पटना जिले में जो है वो 5699 अभ्यर्थी जो दावेदार हैं 35 पदों के लिए, और रिक्त पदों पर किया जाएगा विचार। ये शिक्षा मंत्री का कहना है कि प्रदेश में जो कोई भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सरकार जो है ये पूरा प्रयास कर रही है कि शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। और हमें सूचना मिल रही है कि काउंसलिंग के दौरान कुछ पद खाली रह रहे हैं, उन पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कराने के बाद विचार किया जाएगा, ताकि कोई भी प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए और जो भी पद खाली है उन पर विचार करके उनको भी भरने की ओर कोई स्पष्ट दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। और इस दिशा में कवायद जो है लगातार जारी है, शिक्षा मंत्री महोदय का कहना है। रिक्तियों की अगर हम बात करें तो रिक्तियों और अभ्यर्थियों की कुल संख्या जिस प्रकार से नियोजन इकाई को अगर आप यहां पर देखें तो दानापुर में 6 रिक्तियां, कुल 2701 अभ्यर्थी। बाढ़ नगर परिषद में 5 रिक्तियां, 894 अभ्यर्थी। और आप देखिए यहां पर मनेर नगर पंचायत में 1 सीटों पर 51 अभ्यर्थी। तो कई जगहों पर, अब बख्तियारपुर नगर पंचायत में 10 सीटें हैं लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर 0 हैं। तो कई जगहों पर जो है बहुत भारी भीड़ देखने को मिली और कई जगहों पर जो है कैंडिडेट भी नहीं मिले। ऐसी भी स्थितियाँ यहाँ पर पटना में देखने को मिली। 35 सीटों के लिए यानी कि 35 रिक्तियों के लिए 13 अभ्यर्थियों का जो है वो चयन हुआ है। आप नीचे देखेंगे तो पहले दिन नगर निकाय के अंतर्गत 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए जो काउंसलिंग हुई उसमें 9 नगर निकाय के विभिन्न विषयों के 35 रिक्त पदों पर 302 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होना था, लेकिन मात्र 52 अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हुए। देखिए यही होता है, कैंडिडेटों की संख्या आपको बहुत दिखती है लेकिन कैंडिडेट एक्चुअल में उतने शामिल नहीं हो पाते हैं। अब 302 अभ्यर्थियों का वहाँ पर नाम था, उन्हें शामिल होना था, लेकिन मात्र 52 अभ्यर्थी ही जो है वो शामिल हुए। और नगर परिषद, नगर पंचायत, स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनकी काउंसलिंग हुई और पहले दिन अभ्यर्थियों की उपस्थिति काफ़ी कम रही। इस क्रम में 13 अभ्यर्थियों का जो चयन संबंधित नियोजन इकाई की ओर से किया गया। तो इन 13 अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया गया, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पटना हाई स्कूल, नगर पंचायत विक्रम, नगर पंचायत मनेर, कई नगर पंचायत, नगर परिषद दानापुर, नगर परिषद खगौल, इन सभी जगहों पर यह काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। छठे चरण की अगर हम बात करें तो छठे चरण में शिक्षक नियोजन के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को नगर निकाय के अंतर्गत 1 से 5वीं तक के लिए काउंसलिंग होगी, यानी कि आज की बातें हैं। और पटना जिले के 9 नगर निकायों के लिए 35 पदों के लिए 5699 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और 1 से 5वीं तक के लिए जो 2 विषयों का नियोजन होना है उसमें से एक सामान्य विषय और दूसरा उर्दू विषय है। काउंसलिंग जो जिस प्रकार से आपको पता है कि 11:30 बजे से शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को 8 बजे काउंसलिंग स्थल पर पहुंचना होगा। और उर्दू विषय में नगर निकाय मिला करके 30 रिक्त पदें हैं और एक भी जो है अभ्यर्थी एक भी नहीं है, सारे पद खाली रह जाएंगे। तो उर्दू वाले, हिंदी वाले, कई विषयों के पद जो हैं वो वापस आपको ये छठे चरण में जो खाली रह रहे हैं वो आपको आकर के 7वें चरण में जुड़ेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे।
तो शिक्षकों का जिस प्रकार से 74 नियोजन इकाइयों में 800 से अधिक पदों के लिए जो काउंसलिंग होनी है, उसको लेकर के ये खबरें आज की प्रभात खबर में छपी हुई हैं। आप जा कर के पढ़ लेंगे। उर्दू संस्कृत के पद जो हैं वो खाली रह रहे हैं। कई विषय जिस प्रकार से आप देखेंगे कि सोशल साइंस हो गया, ये एक ऐसा विषय है जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाकी लगभग सारे विषयों में जो है, इवन कंप्यूटर साइंस में भी जो है वो पद खाली रह रहे हैं और खाली पदों के लिए बार बार काउंसलिंग की प्रक्रिया को जो है आयोजित करना पड़ रहा है शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से। अगली खबरों की अगर हम चलें तो ये आपको भास्कर बेगूसराय का एडिशन है। आज से शुरू होगी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया और जो कोषांग में प्रमाण पत्र की जांच है, इन लोगों को किया जाएगा शामिल। जो देख लीजिए कि कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसे पॉज करके, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मुख्य बातों को मैं पढ़ देता हूँ कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत होगा। हालांकि ये पिछले दिनों भी बताया गया था और पुनः जो प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है आपको पुनः यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र हो, प्रमाण पत्र हो, इंटर का अंक पत्र, प्रमाण पत्र और ग्रेजुएशन से लेकर के बीएड का भी अंक पत्र, प्रमाण पत्र और शिक्षक पात्रता का अंक पत्र, ये सारी चीज़ें जो हैं जो कुछ भी है यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें लानी आपको आवश्यक है। और इस फॉर्मूले पर पास हुए हैं परीक्षार्थी। मालूम आपको होगा कि बीटीईटी की जो परीक्षा यानी कि बिहार टेट की जो परीक्षा है, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को कम से कम 60% अंक जो था और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया है। और इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग कोटि के लिए कम से कम 50% अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रावधान सीटीईटी के लिए भी लागू है। बीटीईटी और सीटीईटी में 82 अंक या उससे कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 2 अंक का अतिरिक्त मेगा अंक देय नहीं होगा। इसकी जानकारी पहले से भी थी, लेकिन उसको भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है ताकि जो मेरिट लिस्ट बन रही है उसमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो जाए। शिक्षा विभाग ने गठित कर दिया है कोषांग और काउंसलिंग के लिए 20,681 अभ्यर्थियों को आने की आज संभावना है और काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। और इसके लिए शिक्षा विभाग की स्थापना जो है वो शाखा के द्वारा जिले में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 को लेकर के जिला स्तर पर नियंत्रण कोषांग के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विशेष व्यवस्था भी की गई है। अब देखना होगा कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में किस प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। और नगर निगम हो या अलग अलग तारीखों में नियोजन इकाई के लिए निर्धारित तारीखें काउंसलिंग के लिए तय की गई हैं, जिसमें नगर निकाय के लिए 5 और 6 जुलाई निर्धारित किया गया है, जिसमें 6ठी से लेकर के 8वीं के लिए आवेदन किया जाएगा। और इसी तरीके से 7 और 8 जुलाई जो है वो प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 6ठी से 8वीं, जबकि 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाई के लिए 1ली से 5वीं के लिए आवेदन लिया जाएगा। तो इन सारी बातों को ये बेगूसराय का भास्कर एडिशन, इसके अलावे अगर आप हिंदुस्तान को देखेंगे तो हिंदुस्तान ने भी इसे प्रकाशित किया है। पंचायत शिक्षक के वर्ग 1 से 5 के लिए काउंसलिंग 12 को प्रखंड मुख्यालय में होगी। शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग के लिए तिथि जारी कर दी गई है और निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य बातें पुनः यहाँ पर दोहराई गई हैं कि 3 बार नाम पुकारे जाने के बाद यदि वे अनुपस्थित रहते हैं तो फिर उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी बातें यहाँ पर पुनः दोहराई गई है, इसलिए आप विशेष जो है वो सतर्कता बरतेंगे। नोडल अधिकारियों की भी तैनाती यहाँ पर की गई है नगर निकाय नियोजन इकाई के द्वारा। तो जो काउंसलिंग होती है जिला स्तर से नोडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं। और नगर परिषद औरंगाबाद और दाऊदनगर के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, चूँकि ये औरंगाबाद एडिशन है इसलिए यहाँ पर औरंगाबाद की विशेष चर्चाएँ हैं। इस तरह जो है नवीनगर नगर पंचायत के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है उनको नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। सारी परिस्थितियां जिस प्रकार से बन रही हैं शिक्षक नियोजन को लेकर के, चूँकि कल आपने देखा कि मात्र 290 या 258 अभ्यर्थियों का ही वो जो 390 में सिलेक्शन हो पाया, लेकिन आज उम्मीद है कि लगभग 20,000 से ज़्यादा जो है वो प्रारंभिक में। और आपने देखे होंगे कि जिस प्रकार से पिछले बेगूसराय एडिशन में जो प्रकाशित किया गया था कि काउंसलिंग के लिए 20,681 अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। और देखना होगा कि आगे किस प्रकार से आज की काउंसलिंग की सारी प्रक्रियाएं को अंजाम दिया जाता है। सभी शैक्षणिक और जो प्रमाण पत्र हैं मूल प्रमाण पत्र के साथ जाना है आपको, ये विशेष बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ पंचायत शिक्षक जो वर्ग 1 से 5 के लिए काउंसलिंग 12 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय में होगी। इसकी भी ध्यान आपको रखना है कि ये प्रखंड मुख्यालय में 1 से 5 के लिए 12 जुलाई को होगी। और नियोजन इकाई के द्वारा मेगा सूची में अंकित अभ्यर्थियों को फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ, ये सारी बातें पुरानी ही हैं, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मुख्य जो बातें थी आज के अखबारों ने प्रकाशित किया उसको मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। लेकिन जो मेन समझने वाली बातें हैं कि आपने नंबर ऑफ कैंडिडेट देख करके कि 6 सीटों पर 2701 कैंडिडेट है, इसको लेकर के आप ना घबराएं, क्योंकि 2701 में हो सकता है कि ये सारे कैंडिडेट कई अन्य जगहों पर भी अप्लाई किए हों, इसलिए यहाँ पर भी अप्लाई किए हों। ऐसा हुआ है 6ठे चरण में,
तो कैंडिडेटों के नंबर्स को देख करके ना घबराएं। रही बात विषयों को लेकर के, तो बाकी सारे विषयों के सोशल साइंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन बाकी सारे विषयों में जो है वो सीटें खाली रह रही हैं। और लगभग छठे चरण को लेकर के अगर आप बात करें तो 20 से 25 हज़ार के आसपास की जो सीटें हैं वो खाली रहेंगी, जो कि 7वें चरण में जुड़ेंगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के, अगर जो जिन्हें काउंसलिंग में भाग लेना है, जहाँ ऊपर है आप वहाँ पर अपने जगह देख करके जो जिस प्रकार से भी हो काउंसलिंग में अटेंड हो और अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी करते हुए और जिस प्रकार से भी सिलेक्शन को लेकर के हो, सिलेक्शन के जो है सिलेक्शन तक पहुंचने का प्रयास करें। बाकी आने वाले समय में जिस प्रकार से परिस्थितियां दिन भर की होती हैं काउंसलिंग की, उसको भी हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।